किसान भाइयों, जिस समय हम धान की नर्सरी डालने की तैयारी करते हैं या धान की नर्सरी को डालने की सोचते हैं, तो उस समय हमारे दिमाग में 2-3 बातें बहुत ज़्यादा आती हैं कि इस साल हमें अपने धान की नर्सरी किस प्रकार से डालनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा, जब हम धान की नर्सरी को डाल देते हैं, तो जो बीज होते हैं, जो नर्सरी होती है, जो हम वैरायटी लाते हैं, उसका जमाव बहुत कम होता है। और कभी-कभी आपने देखा होगा, जब धान की नर्सरी जमकर तैयार हो जाती है और लगभग 7 से 8 दिन के आसपास की हो जाती है, तो उसके अंदर पीलापन आ जाता है। पीलापन आने के बाद में क्या होता है, जो धान की नर्सरी होती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और रुकने के बाद में किसान भाइयों, हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा लागत लगाते हैं, खाद फर्टिलाइज़र डालते हैं, स्प्रे करते हैं। उसके बावजूद भी धान की नर्सरी अच्छे से नहीं चलती है। हमारे धान की नर्सरी की जो ग्रोथ है, वो अच्छे से नहीं होती किसान भाई। और किसान भाई, धान की नर्सरी में एक समस्या बहुत तेज़ी से आती है। जब धान की नर्सरी लगभग 10 से 12 दिन के आसपास की हो जाती है, तो कबरी पड़ जाती है, यानी ज़्यादा पीली हो जाती है, कहीं-कहीं सफ़ेद पड़ जाती है और उसके अंदर झुलसा-सा आ जाता है। तो उसके लिए किसान भाइयों, हम उसके अंदर खाद भी लगाते हैं, फर्टिलाइज़र भी लगाते हैं, स्प्रे भी करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी धान की नर्सरी की ग्रोथ नहीं होती है और हम धान लगाने से वंचित रह जाते हैं। अर्थात जो धान की नर्सरी हमने अपने खेत की रोपाई करने के लिए डाली थी, उसमें हमारे खेत की रोपाई पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों, मैं आपको जानकारी दूँगा कि आप धान की नर्सरी किस प्रकार से डाल सकते हैं। धान की नर्सरी डालने के लिए आपको कौन-कौन से खादों की व्यवस्था करनी है, कौन-कौन सी खादें लेनी है, कौन-सी वैरायटी का सिलेक्शन करना है और जो आपकी ज़मीन है जिसमें आपको नर्सरी डालनी है, वो किस प्रकार से तैयार करनी है और नर्सरी डालने का सही तरीका क्या है। इन सभी के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको समय से मिलते रहें। किसान भाइयों, जिस समय हम धान की नर्सरी डालते हैं और मार्केट से बीज को लेकर आते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली जो समस्या आती है, वो आती है किसान भाइयों वैरायटी का सिलेक्शन करने की। तो वैरायटी के बारे में किसान भाइयों, मैंने बहुत सारी वीडियो चैनल पर डाल रखी हैं, उनका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं और वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं, जिस ज़मीन में हमें धान की नर्सरी डालनी है, जिस भूमि में डालनी है, उसकी हम तैयारी कैसे करें? अर्थात धान की नर्सरी के लिए क्यारी की तैयारी हम कैसे करें? तो इसकी तैयारी के लिए किसान भाइयों, आपको सबसे पहले जो आपकी ज़मीन है, उसकी आपको गहरी जुताई करनी है। जुताई अच्छे से करनी है, ताकि उसके अंदर जो खरपतवार वगैरह हैं, वो अच्छे से उखड़ जाएँ और सूख जाएँ और जोत के ज़मीन को डाल देना है किसान भाइयों। किसान भाई, धान की नर्सरी डालने के लिए यदि हम ज़मीन की बात करें कि आपको कैसी ज़मीन लेनी है, किस प्रकार की मिट्टी लेनी है, तो धान की नर्सरी डालने के लिए किसान भैया, जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है, जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, वो होती है दोमट मिट्टी या चिकनी दोमट मिट्टी। इस प्रकार की यदि आपकी ज़मीन है, तो आप उसमें धान की नर्सरी डाल सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाई, धान की नर्सरी डालते समय हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आपको धान की नर्सरी रेतीली ज़मीन में, अर्थात जहाँ पर रेता ज़्यादा हो, वहाँ पर नहीं डालनी है किसान भाइयों। आपको दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी या चिकनी दोमट मिट्टी, इसी प्रकार की मिट्टी में आपको धान की नर्सरी डालनी है किसान भाइयों। अर्थात रेतीली ज़मीन नहीं होनी चाहिए। यदि आप रेतीली ज़मीन में नर्सरी डालेंगे, तो आपकी नर्सरी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं करेगी और पीलापन बहुत ज़्यादा आएगा किसान भाइयों। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा किसान भाइयों, आप जो बरसिंग होती है, जिसे हम चारा बोते हैं, बरसिंग के नाम से जानते हैं, इसकी ज़मीन में नर्सरी ना डालें किसान भाइयों। दूसरा, यदि आपने गेहूँ की कटाई करी है और आपने वहाँ पर गेहूँ को निकाला है, वहाँ पर भूसा पड़ा है, तो भूसे के स्थान पर भी आप धान की नर्सरी ना डालें। यदि आप बरसिंग की ज़मीन में नर्सरी डालेंगे या जहाँ पर भूसा पड़ा है, वहाँ पर नर्सरी डालेंगे, तो आपकी नर्सरी पीली पड़ जाएगी, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर वो ज़मीन गर्मी खा जाती है। तो इन 2 चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। और किसान भैया, जिस ज़मीन में आपको धान की नर्सरी लगानी है, जहाँ पर धान की नर्सरी लगानी है आपको, तो उस ज़मीन में आप किसान भाइयों गोबर की सड़ी गली खाद ज़रूर डालें किसान भाइयों। जो अच्छी से सड़ी गली होनी चाहिए, कच्ची खाद नहीं होनी चाहिए और बारीक करके आप उसमें डाल दें किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया, आपको धान की नर्सरी डालने के लिए ज़मीन तैयार करनी है। उसके बाद किसान भैया, आपको वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद में बीज तैयार करना है। बीज तैयार करने के लिए आपको क्या करना है? यदि आप हाइब्रिड वैरायटी लगा रहे हैं किसान भाइयों, तो पहले उसे आप अच्छे से कपड़े में बाँध लें और उसकी आप अच्छे से पोटली बना लें। पोटली खींचकर बाँधें, ताकि वो ढीली ना रहे और उस पोटली को लगभग 2 से 3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए पानी में डाल दें, ताकि जो हमारा बीज है, वो अच्छे से भीग जाए। इस प्रकार से आपको बीज तैयार करना है। अब किसान भाई, आपको धान की नर्सरी डालने के लिए खाद की व्यवस्था करनी है, फर्टिलाइज़र की व्यवस्था करनी है। किसान भाई, मैं जो आपको खाद की मात्रा बताऊँगा, ये 1 एकड़ धान की नर्सरी के लिए बताऊँगा किसान भाइयों। यानी आपको 1 एकड़ धान की नर्सरी डालनी है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊँगा। इसमें यदि हम बीज की बात करें, तो आपको लगभग
5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा लेनी है किसान भाइयों। यानी आपको 5 से 6 किलोग्राम बीज की नर्सरी यदि आपको डालनी है, तो इसके लिए मैं आपको मात्रा बताऊंगा। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो खादें लेकर आनी है, तो आपको लेकर आना किसान भाइयों एनपीके 12-32-16 या डीएपी। इसकी मात्रा आपको 5 किलोग्राम लेनी है। इन दोनों में से आपको एक ही लेना है। आप एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं या डीएपी ले सकते हैं किसान भाइयों। मात्रा आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी किसान भाइयों, या 5 किलोग्राम प्रति 6 किलो बीज के लिए लेनी किसान भाइयों। यानी आपके पास 6 किलोग्राम बीज है, तो उसके लिए आपको 5 किलोग्राम एनपीके या डीएपी लेना है किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई इसमें आपको ऐड करना है 500 ग्राम यूरिया। ये भी आपको लगभग 6 किलोग्राम बीज के लिए लेना है किसान भाइयों। यानी 1 एकड़ की यदि आप नर्सरी डाल रहे हैं, तो आपको 500 ग्राम यूरिया ऐड करना है किसान भाइयों। तीसरा इसमें किसान भाई आपको लगभग 300 ग्राम ऐड करनी है जिंक सल्फेट। और चौथा किसान भाई इसमें आपको ऐड करना है कीटनाशक। कीटनाशक में किसान भाई आप ले सकते हैं कार्टब हाइड्रोक्लोराइड 300 ग्राम, या आप ले सकते हैं रिजेंट। ये भी आपको 300 ग्राम ऐड करनी है किसान भाइयों। ये सभी खादें आपको लेनी है। और सभी खादों को लेकर किसान भाइयों, जो क्यारी आपने तैयार करी है, जो जमीन आपने तैयार करी नर्सरी के लिए, उसमें आप इसे अच्छे से बखेर दें। और बखेरने के बाद किसान भाइयों उस क्यारी में आप पानी भर दें। पानी किसान भाई इतना भरें जो आप पानी भरेंगे वो क्यारी से बाहर ना निकले किसान भाइयों। और पानी भरने के बाद किसान भाइयों आप उसमें पाटा लगा दें, या किसी भी प्रकार से इस तरीके से आप उसमें मेंढा लगा दें या मेंढिया फेर दें, या उसमें गर्द अच्छी तरीके से उठा लें, ताकि जो मिट्टी है वो चल विचल हो जाए। और रूटर से गहन लगाने के बाद या मेंढा फेरने के बाद आपने जो बीज तैयार किया है उसे आप अच्छे से बखेर दें किसान भाइयों। बखेरने का तरीका किसान भाइयों, आप उसके अंदर ना धंसें। यदि आप अंदर धंस रहे हैं उसके, तो एक ही बार धंसें और बीज को एक साथ बखेरें। यानी जो आपने बीज लिया है उसे अच्छे तरीके से बखेरें, ताकि समान मात्रा में हर जगह बीज पहुंच जाए। और नर्सरी किसान भाइयों आप जब भी डालें, शाम के समय में डालें। शाम के समय में आप नर्सरी डालेंगे तो आपकी जो नर्सरी में आप पानी भरेंगे वो गर्म नहीं होगा, जिससे आपकी नर्सरी का जो जमाव है वो पूरा होगा किसान भाइयों। यदि आप सुबह के समय में नर्सरी डाल देंगे या दोपहर में नर्सरी डालेंगे, तो जो आप पानी भरेंगे किसान भैया वो गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद में किसान भैया आपके जो धान का बीज है वो खराब हो जाएगा, जिससे आपका जमाव काफी कम रह जाएगा किसान भाइयों। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और नर्सरी को किसान भैया आप जब भी पानी लगाएं वो शाम के समय में लगाएं, दोपहर में कभी भी पानी ना लगाएं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आप इस प्रकार से धान की नर्सरी को तैयार करते हैं या डालते हैं, तो आपके धान की नर्सरी का जो जवाब है वो भरपूर मात्रा में होगा। नर्सरी पीली नहीं पड़ेगी, छोटी बड़ी नहीं रहेगी, और नर्सरी के अंदर कभी भी सफेद या पीलापन नहीं आएगा किसान भाइयों। और आपके धान की नर्सरी काली रहेगी, मोटी रहेगी, और लगभग 20 से 22 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपने धान की नर्सरी डाल सकते हैं और धान की नर्सरी का जमाव अच्छे से कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।